like a Hellcat. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मेटल्स और डाइल्यूट एसिड। एसिड को डाइल्यूट कब बोलेंगे? जब उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा। कोई भी एसिड हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर वाटर के साथ मिक्स होके उसको अच्छे तरीके से मिक्सचर किया जाता है तो वी विल गेट डाइल्यूट H2SO4 वाटर के साथ देन HCl, डाइल्यूट HCl। नाउ कोई भी मेटल हो, जब भी वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जांपल के तौर पे सोडियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl लिया है, इसलिए फॉर्मेशन हुआ है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अगर हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। सो एसिड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का सॉल्ट वो मेटल फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम अगर लेते हैं, मैग्नीशियम और डाइल्यूट HCl इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? नाउ एसिड लाइक HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाउ वहां पे एक चीज होता है, अगर मैं मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता हूं देन दिस पार्टिकुलर हाइड्रोजन जो फॉर्मेशन होता है नॉर्मल HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट होके इट विल ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर H2O। इज इट क्लियर? नाउ इन दैट सिनेरियो जो नाइट्रिक एसिड, वाटर तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है H2O और उसके साथ में सर्टेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर आल्सो फॉर्म NO2, N2O। इसके वजह से जब HNO3 को सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मैग्नीशियम वो वेरी डाइल्यूट, मतलब उसको डाइल्यूट करते करते वो अल्टीमेटली कह सकते हो कि एसिड वो पानी बन चुका है। तो उसको अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करूं उस टाइम के दौरान मुझे हाइड्रोजन मिलेगा, बट उतने जाने का मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए किसी पर्पस के लिए या फिर NaCl चाहिए एसिड के साथ, तो उस मेटल को डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम लोग मिलाएंगे। जो सॉल्ट मुझे चाहिए वो वहां से मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड वो ऑब्टेन होगा और हाइड्रोजन गैस। एंड HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। व्हाई HNO3 इज नॉट यूज्ड इन द formation of salt? If the question comes, because HNO3 itself is a very oxidizing agent which itself oxidizes hydrogen to water H2O and itself get reduced to nitrogen oxides, nitrogen dioxides, etc. Clear? Okay. Now certain metals are there जो कि उनके रिएक्टिविटी के आधार पे इनको अरेंज किया गया है। तो अगर मैं उस पार्टिकुलर सीरीज को लिखूं दैट विल बी कॉल्ड एज मेटल एक्टिविटी सीरीज। टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लेके हमारा नीचे तक। तो लेट अस सी K, Na, Ca, Mg, Zn, Fe, एक्स्ट्रा कुछ लिख रहा हूं मैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बीच का हाइड्रोजन वाला मैंने नहीं लिखा, बाद में मैं बता रहा हूं क्यों नहीं लिखा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम KNaCnGl, Zn जिंक, Fe निकेल, Sn मतलब टीन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हमारा पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव है प्लेटिनम। जो लास्ट में है ज्यादा से ज्यादा वो ज्वेलरी में यूज होता है उसके कम रिएक्टिविटी की वजह से। प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी। इनके बारे में किसी लड़के को नहीं पता है, सिर्फ लड़कियों को पता है। ठीक है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम दुकान में जाते हैं, हर रोज जाके खरीदते हैं। कोई भी देवानिका को पूछो, कोई भी पूछो, राजलक्ष्मी को पूछो, अनन्या को पूछो, हर रोज जाती है ज्वेलरी शॉप में और हर रोज गोल्ड के
एनीवे, सो सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाई दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव. अगर वो नॉर्मल चेन को ऐसे झुला के भी रखो, नथिंग विल रिएक्ट एंड इट विल start any type of chemical reaction. They are less reactive. इसीलिए this type of metals are used in jewelry. Now, potassium, sodium, calcium. Now, इसमें ऐसा है, so if you remember the chapter number 1 chemical reaction, जहां पे एक reaction हम लोगों ने करा था displacement reaction, जहां पे आयरन और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होने के बाद फेरस सल्फेट और हमारा कॉपर फॉर्मेशन हुआ था. Now, उस टाइम में भी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बोला था कि the more reactive metal will displace the less reactive metal. So again repeating the example, Fe plus CuSO4 हमारा आ जाता है FeSO4 plus Cu. Why? Because यहाँ पे अगर देखते हो अच्छी तरीके से आयरन कॉपर से आगे है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर. कॉपर सल्फेट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट. So a more reactive metal will replace the salt solution, metallic salt solution which is less reactive, और उसको FeSO4 plus Cu. So why the question comes, why the blue color solution of copper sulfate turns green? Because of the formation of ferrous sulfate, FeSO4. Clear? So after this reactivity series, let us now see the formation of some ionic compounds. उससे पहले let us go through the particular thing. What is an ionic compound? ठीक है, वेरी इजी लैंग्वेज में दो एटम रहेगा. ठीक है, दो एटम रहेगा, एटम ए, एटम बी. एटम ए अपना इलेक्ट्रॉन एटम बी को शेयर करेगा, शेयर नहीं, डोनेट करेगा. शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में. तो ए अगर डोनेट करेगा, ए विल फॉर्म ए कैटायन, ए पॉजिटिव, और बी जो एक्सेप्ट करेगा इट विल फॉर्म एन एनायन, बी निगेटिव. तो दोनों मिलके ए बी, ए कंपाउंड फॉर्म होगा. समझ में आया? एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको हम बोलेंगे कैटायन. जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे एनायन, निगेटिव चार्ज. दोनों मिलके आपस में जोड़ेंगे, जोड़ के पॉजिटिव और निगेटिव मिलके हो जाएंगे कंपाउंड, जैसे मैंने यहां पे लिया ए बी. Now let us see one of the example how the formation takes place. Now if you take the example of NaCl, sodium, सबसे पहले हमको इसको जब करना है एग्जाम के दौरान, क्या आया कि शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl या कोई भी कंपाउंड हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका एटॉमिक नंबर को याद रखना. तो एटॉमिक नंबर को याद करना है, वो होगा 11. 11 हो गया सोडियम का एटॉमिक नंबर. देखो स्टेप बाय स्टेप है, उसको ध्यान में रखो, तब जाके ये एग्जाम में कर पाओगे. अगर NaCl कोई भी आता है उसका एटॉमिक नंबर हमको याद रखना जरूरी है. इसलिए मैंने बोला था कि 1 से लेके 30 तक हमारा पूरा एटॉमिक नंबर सीरियली याद रखना जरूरी होगा. तो पहला है हमारा फर्स्ट स्टेप, रिमेंबरिंग द एटॉमिक नंबर. तो यहां पे हमने एटॉमिक नंबर को लिखा. नेक्स्ट पार्ट is to remember the electronic configuration. First electronic configuration ऐसा नहीं आएगा, you need to remember by your class 9 knowledge. हमारा 4 शेल था, K, L, M, N. K था हमारा N equal to 1, तो N equal to 1 में हमारा फॉर्मूला यूज किया था twice N square, 2 into 1 square, maximum 2 electrons we can accommodate in K shell. Maximum 8 next 2 into 2 square, 4 into 2 8. Then यहाँ पे 18, यहाँ पे 32. तो M शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स, N में 32 इलेक्ट्रॉन्स. हो गया. नाउ हमारा सोडियम में है K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
11 है, उसके बाद L में हम डाल सकते हैं 8, 8 प्लस 2 10, और लास्ट में हमारा डाल सकते हैं 1, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 1 11। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज टू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17। तो उसको अगर लिखना है 2 आएगा पहला शेल में, फिर हमारा 8 है, 8 प्लस 2 10, फिर उसके बाद 7। नाउ नेक्स्ट स्टेप 2 और 8 ऐसे रखना है कि 2 और 8 सीन में नहीं है, दे आर आउट ऑफ द सीन। नाउ 2 और 8 में ऑलरेडी टोटली फिल्ड अप है। एवरी एलिमेंट आइदर बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग और शेयरिंग ऑक्टेट स्टेट को अचीव करना चाहता है। दैट इज आउटर मोस्ट शेल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहना है। इट इज वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्टेट स्टेट। कुछ में नहीं भी होता है, कुछ में होता है। नाउ इन दैट सिनेरियो इफ यू कैन सी, सोडियम अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ेगा। हाउ? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। इट इज Na पॉजिटिव। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन 281 चेंजेस टू 2,8। हो गया। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा है, क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया, वो हम लिखेंगे प्लस। क्लोरीन का हमारा है 287 और ये हो गया Cl निगेटिव 288। हो गया। क्लोरीन ने भी ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लिया, सोडियम ने भी ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लिया। हो गया काम ना। अभी दोनों आपस में जोड़ेंगे, जोड़ के फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाएंगे, सॉरी आयनिक बॉन्ड, फ्रेंडशिप बॉन्ड जस्ट टेलिंग। एनीवे Na हम लोग, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर एलिमेंट। Na प्लस Cl। सोडियम का जो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है उसको हमको जरूरत नहीं है। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है Na पॉजिटिव जिससे बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शो किया। Cl में हमारा 287 है, 2 और 8 लिखना जरूरी नहीं है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने क्रॉस दिया, सोडियम को हमने डॉट दिया। तो अभी क्या है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ेगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। देखें, सोडियम इज फॉर्मिंग Na पॉजिटिव और Cl जो है 1 2 3 4 5 6 7 और सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लेके NaCl निगेटिव लेके इट इज फॉर्मिंग NaCl। This is the formation of NaCl which is occurring. Clear? Coming to another example, if you can see, देखो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। पहला क्या याद करना है, एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, क्लोरीन का है 17। नाउ क्लोरीन 17, मैग्नीशियम तो 12 हो गया। तो यहां पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ऐसा है कि मैग्नीशियम 282 है उसका, 28, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। नाउ उसको अगर ऑक्टेट स्टेट अचीव करना है, देन इट नीड्स टू रिलीज दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखेंगे -2e निगेटिव। तो हो गया हमारा Mg2 पॉजिटिव 2,8 हो गया 2,8। नाउ यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला है और यहां पे 1 क्लोरीन है। बट व्हाट विल हैपन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस मैग्नीशियम, 2 क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, क्योंकि MgCl इट विल नॉट बी फॉर्मिंग। अगर फॉर्मेशन होना है, मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2 और 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 क्लोरीन एटम का जरूरत है। सो 2Cl 2,8,7 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करके इट विल फॉर्म Cl2 निगेटिव, जहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8।
हो गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ना इलेक्ट्रॉन देना हो गया। अभी काम है मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को उसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन से दिखाना है। प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां पे जाएगा, दूसरा डॉट यहां पे जाएगा। समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन एटम में जाने वाला है, जाके फाइनल प्रोडक्ट होगा Mg2 पॉजिटिव और आएगा हमारा Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 2 नेगेटिव। हो गया? सो दिस इज हाउ यू विल शो द फॉर्मेशन ऑफ different organic compounds. और भी examples I am giving you, you can practice at home. Sodium oxide, magnesium oxide, then you can go for potassium chloride. These are some examples which you can practice at home for your better understanding. Clear? Okay. So with this, the chapter has not ended. Some part is left. I'll discuss those rest part in my next class. Thank you.